हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताने वाला हूँ। जनरली अगर इस पे क्वेश्चन आ गया, सो क्वेश्चन आंसर लिखना तो आसान है, लेकिन वो अगर कंसेप्ट में नहीं पता है तो ज़्यादातर चांसेस ये रहेंगे कि वो क्वेश्चन गलती कर दें। राइट नाउ बेसिकली होता क्या है कि अगर आप इन दो रिएजेंट्स को देखें गाइस, RONA, राइट, एल्कोक्साइड आयन है जिसमें, यानी RO नेगेटिव और Na+। सिमिलरली दूसरा जो है RS नेगेटिव और Na पॉजिटिव। राइट गाइज, इसे बेसिकली एल्केन थायोलेट बोलते हैं आयन, और इसे बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। नाउ अगर आप इनमें देखें गाइज, जनरली जो ये दो ऑक्सीजन और सल्फर है, इन दोनों आयंस में सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर का अंतर है, यानी ऑक्सीजन एंड जो सल्फर है वो आपका सेम ग्रुप में होता है। सो जनरली हमारी ये थिंकिंग रहती है एग्जाम्स में, क्योंकि हम एग्जाम्स में ये जो मेन ग्रुप्स के हैं इन्हें ही पढ़ते हैं, राइट। और अगर सल्फर आ गया तो हम जनरली उसी से रिप्लेस कर देते हैं रिएक्शन को, O को S से, राइट। अनटिल अनलेस हम ये सोच लेते हैं कि प्रोडक्ट में कोई साइज का डिफरेंस की वजह से अंतर आ रहा है तो हम शायद कुछ चेंज करते हैं, अन्यथा नहीं करते, राइट गाइज। लेकिन इसी कंसेप्ट में, इसी वीडियो में मैं इन दोनों का एक डिफरेंस बताने वाला हूं आपको कि क्वेश्चन में जनरली क्वेश्चन बनाने वाला है वो क्यों पूछता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये RO नेगेटिव आयंस हैं, RS नेगेटिव, ये काफ़ी अच्छे बेसिक नेचर कहूँ या न्यूक्लियोफिलिसिटी रखते हैं। क्यों? वो इसलिए है, अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, ROH, राइट, जब आयन रिलीज किया होगा इसने RO नेगेटिव प्लस H आयन, राइट गाइज। नाउ वी नो कि ROH जो है वो एक वीक एसिड होता है। नाउ वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस, यानी H आयन रिलीज करके जो कॉन्जुगेट बेस बना वो स्ट्रोंग होना चाहिए, राइट गाइज। सो वीक एसिड का, क्योंकि ये वीक एसिड है, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो एक स्ट्रोंग बेस है। सिमिलरली हम RS नेगेटिव के बारे में भी ये इस बात कर सकते हैं, राइट गाइज। एक तो बात हुई ये। नाउ बीइंग अ स्ट्रोंग बेस, अगर RO नेगेटिव है, या फॉर एग्जांपल आपको अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो तो सपोज CH3O नेगेटिव, राइट, NaOCH3 तो आपने सुना होगा, वही वाला है नेगेटिव इसमें। CH3O नेगेटिव बीइंग अ स्ट्रोंग बेस की हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शंस प्रिफर करते हैं, राइट गाइज, बीइंग अ स्ट्रोंग बेस। सो हमें ये लगता है कि क्योंकि CH3O नेगेटिव एक स्ट्रोंग बेस है, एलिमिनेशन या कहीं तक मोस्ट प्रिफरेबली E2 बीटा एलिमिनेशन प्रिफर करते हैं। सो अगर क्वेश्चन में O के रिप्लेस करके हम S डाल दें, थायोलेट आयन बना दें, तो हम ज़्यादातर यही सोचते हैं या तो ये रिएक्शन नहीं देगा या फिर एलिमिनेशन का रिएक्शन देगा। और इफ एट ऑल अगर सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट भी बना है तो एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट मेजर होगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 वाला माइनर होगा, जो कि सिमिलर हम इसमें सोचते हैं। लेकिन गाइज ये सब इस आयन के लिए सही नहीं है। वो रीजन बीइंग अब आपको मैं बताता हूं। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखें तो आपको काफी कुछ हद तक समझ में आ जाएगा कंसेप्ट, राइट। अब देखिए, ये एक एल्काइल हैलाइड है और इसमें नीचे NaOCH3 दिया हुआ है, जिसमें एक्टिव स्पीसी क्या है, OCH3 नेगेटिव, और मिथेनॉल में दिया गया है। मिथेनॉल क्यों दिया गया है ये आपको समझाने के लिए ज्यादा दिया गया है। सिमिलरली इसमें SCH3 नेगेटिव है, राइट गाइज। अब देखिए मिथेनॉल का फायदा क्या है। मिथेनॉल का ये रीजन है कि जब भी कोई आपका बेस है, राइट, OH नेगेटिव, अगर वो कभी भी अल्कोहल में दिया हुआ है, राइट, एज अ सोलवेंट, तो ये जो आयन है हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शंस प्रीफर करते हैं। अगर OH नेगेटिव को मैं वाटर में डाल दूं, HOH में, राइट, या किसी पोलर सोलवेंट में, दूसरे HOH में, अल्कोहल के अलावा, राइट, HOH में डाल दिया, सपोज वाटर में एक्वस ले लिया, सो यहां पे हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रीफर की जाती है,
राइट गाइज। सो अगर आप देखें, क्योंकि ये मेथनॉल है तो ये इसको पुष्टि करता है कि हाँ, अगर इसमें ये मेथनॉल भी नहीं दिया होता तब भी एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, लेकिन क्योंकि इसमें मेथनॉल दिया हुआ है तो हम ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर तो एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगी। नाउ इसका एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनने के लिए इसका जो बीटा कार्बन है, फॉर एग्जाम्पल ये अल्फा जिस पे हैलाइड जुड़ा हुआ है, बी आर इन दिस केस, और यहाँ पर एक H जुड़ा हुआ है। जनरली जो H निकलता है वो वी नो कि एंटी पोजीशन से निकलता है, सो हम यहाँ पे पीछे बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और यहाँ पर CH3। नाउ जब भी आपका OCH3 नेगेटिव आएगा पास में, सो एक अल्फा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल लेगा। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रीअरेंज होके इस ब्रोमीन को निकाल देते हैं। नाउ जो आपका मेन प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, CH2 ये वाला, अगेन डबल बॉन्ड CH ये वाला, एंड फिर CH3, ये प्रोडक्ट बन गया गाइस, एल्कीन बन गया। और साथ में जो ये Br नेगेटिव निकला था, दो लोन पेयर लेके इस वाले Na+ से मिलकर NaBr बना देता है। ये तो आपको पता ही होगा, इसका एलिमिनेशन हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं अब बताओ इसमें क्या होगा, सो क्योंकि जब मैंने ये रिएक्शन पढ़ ली, सो मैं जनरली जो मेरी टेंडेंसी रहेगी वो क्या कहूंगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन तो बनेगा इसमें, लेकिन प्रोडक्ट थोड़ा सा कम यील्ड देगा, कम क्वांटिटी में बनेगा, क्योंकि सल्फर थोड़ा बड़ा साइज है, राइट। देखिए मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा कि इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज तो ऐसे चल रहा होगा, और क्योंकि S है, S का साइज बड़ा है तो नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं कि होता क्या है कि जो NaSCH3 है ये हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, चाहे इसमें कोई भी अल्कोहल भी दिया हुआ हो, जो कि जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रिफर करती हैं, बावजूद इसके इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। इसमें E2 हुआ था, इसमें होगा सब्स्टिट्यूशन SN2, हमेशा बायोमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगी। और प्रोडक्ट क्या होगा, अब देखिए SCH3 नेगेटिव एंटी पोजीशन अटैक करेगा और ये जो Br है ये निकल जाएगा। सो अगर मैं यहां पे एक प्रोडक्ट बनाऊं, सो ये CH इधर CH3 और यहां पर दो ये SCH3 और यहां पर CH3 बन जाएंगे। सो आपका ये मेन प्रोडक्ट बना, राइट गाइस। और साथ में क्या बना, ये Br नेगेटिव निकला तो ये Na निकला, तो यहां पर NaBr तो बन जाएगा। अच्छा गाइस, इसमें एक प्रोडक्ट वो बनेगा, OCH3 निकला था, H निकाला तो CH3OH भी इधर बन जाएगा, राइट। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा, राइट गाइज। बेसिकली रीजन इसका ये है गाइज कि जो NaSCH3 है, राइट, या कहूं तो NaSR जनरलाइज कर देता हूं, इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है लगभग 100 टाइम्स ज्यादा है देन NaOCH3, या कहूं NaOR, 100 टाइम्स न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी इससे ज्यादा है। और जो इसकी बेसिसिटी है, बेसिक नेचर है NaOCH3 का, इससे लगभग 10⁶ टाइम्स ज्यादा है, राइट। सो जब भी आप NaSCH3 को कंसीडर करते हैं तो उसमें हमेशा SN2 रिएक्शन प्रीफर करेंगे, नो मैटर व्हाट द सॉल्वेंट इज। और वेयर एज इस केस में आपको क्या प्रिफर करना है, अगर सोलवेंट कुछ भी नहीं दिया है उन केस में, या अल्कोहल दिया हुआ है उस केस में एलिमिनेशन, राइट गाइज। ये समझ में आ गया। अब देखिए मेन रीजन एक ये भी हो जाता है गाइज, अब देखिए ऑक्सीजन का ये सपोज स्फीयर है, एक ऑक्सीजन है और ऑब्वियसली सल्फर का साइज इससे बड़ा है। नाउ वी नो गाइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है ऑक्सीजन और सल्फर में वो ज्यादा है ऑक्सीजन का एंड सल्फर से। नाउ अगर सेम नेगेटिव चार्ज इस पर मैं सपोज डिस्ट्रीब्यूट करा, राइट, और इस पर सेम नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, अब देखिए ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है और इसकी वजह से जो ये ऑक्सीजन है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में
जो इलेक्ट्रॉन्स है या अपना लोन पेयर है या ये नेगेटिव चार्ज है डोनेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंजूस है एक तरह से। ये नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज को आप पैसे मान ले, मनी मान ले, तो ऑक्सीजन पैसे देना नहीं चाहता किसी को भी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो उतना ही कंजूस, राइट गाइज। सो ये पैसे देना नहीं चाहता, चार्ज देना ही नहीं चाहता, सो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी गिर जाती है। लेकिन अगर यहीं देखें, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी इससे कम है, राइट। इसकी वजह से जो इसकी जो ऑक्सीजन सल्फर आने में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है, उसकी वजह से जो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो 100 टाइम्स बढ़ जाती है व्हेन इन कंपेयर्स टू ऑक्सीजन, राइट गाइस। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या करते हैं, राइट गाइस। सो हमेशा क्या करेंगे, NaCH3 के केस में SN2 और NaOCH3 के केस में E2, राइट गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।